बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान है। आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की शॉर्ट सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम एग्ज़ाम्स के हवाले से वो क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर डिटेल पे बात करते हुए चलेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कोई 4 से 5 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट बुक के कॉन्सेप्ट्स को कवर करवा दूँ। चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इस चैप्टर के ऊपर बात करते हैं। इस चैप्टर के अंदर वो कॉन्सेप्ट जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वन बाय वन इनके ऊपर बात करेंगे। पूरी कोशिश होगी कि आज के हम इस ट्यूटोरियल के अंदर कंप्लीट 3 चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 2 लॉग और चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ रहे होते हैं कंसिस्टेंटली, इसके ऊपर हर एक टॉपिक पे बात करते हुए चलेंगे। ग्रेड 9 मैथमेटिक्स सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। चैप्टर नंबर 1 it is real and complex number। शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर देख लेते हैं कि भाई इस चैप्टर के अंदर जो जो आपके पास एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर हम बात कर लेंगे अभी। रियल नंबर बेसिकली ये जो पोर्शन है ये जस्ट आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है और कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर में आपका सब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट होगा। रियल नंबर की अगर बात करें तो रियल नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जो कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर को कंबाइन करने पर बनते हैं। जब रैशनल और इर्रेशनल नंबर को हम कंबाइन करते हैं तो इससे जो हमारे पास नंबर्स का सेट आता है, इन्हीं सेट्स को कहा जाता है सेट ऑफ रियल नंबर। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रैशनल नंबर को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इर्रेशनल नंबर को इससे, और जो इन दोनों के दरमियान का यूनियन होता है कंबाइन करने पे रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन पर बात की जाए तो रैशनल हर वो नंबर होगा जो प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके वो आपके पास सारे के सारे होते हैं इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर की अगर बात करें, लेट्स सपोज काउंटिंग नंबर जितने हैं ये सारे के सारे आपके पास रैशनल हैं। लेट्स सपोज नेचुरल नंबर जितने हैं सारे के सारे आपके पास वो रैशनल नंबर हैं। इसी तरह से अगर हम फर्दर आगे अगर इस पर बात करें, सेकंड इवन नंबर, हर वो नंबर जो 2 का मल्टीपल होता है, लेट्स सपोज 2 4 0 भी आपके पास इवन नंबर ही होता है। अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव है इट मीन्स तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो साइन इंक्लूड कर दें, और अगर जैसे साइन इंक्लूड नहीं भी करते तो पॉजिटिव साइन मौजूद होता है। इसी तरह से ऑड नंबर की अगर बात करें तो हर वो नंबर जो 2 का मल्टीपल ना हो वो आपके पास ऑड नंबर होगा, लाइक 1 3 5 7। इसी तरह से एक और नंबर के सेट आ जाएंगे 2 3 5 7 एंड सो ऑन। रैशनल और इर्रेशनल नंबर के दरम्यान में जो डिफरेंशिएट हमें करना है वो बेसिकली किस चीज़ से करना है ये भी हमें पता लगेगा, डेसिमल फ्रैक्शन की वजह से। हमें पता है कि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, लाइक एक छोटे नंबर को किसी बड़े नंबर से अगर डिवाइड करें तो इसका जो रिजल्ट होता है ये मोस्टली हमारे पास डेसिमल में आता है, लाइक 1/2। अब ये एक ऐसा नंबर है जो कि डेसिमल में आ रहा है। जब भी किसी फ्रैक्शन को हम सिम्प्लीफाई करते हैं तो हमारे लिए कुछ पॉसिबिलिटी होती है। अगर किसी लेट सपोज अगर मैं लिखता हूँ 2/3, लेट सपोज अगर मैंने इसको सिम्प्लीफाई किया इसका रिजल्ट होगा 0.666। इस तरह से अगर मैं करता हूँ 5 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो इसका रिजल्ट आपके पास किस तरह से आ जाएगा, चेक कर लेते हैं इसको। 4 टाइम्स 1 4, 1 रिमाइंडर, 4 टाइम्स 2 8, 2 remainder, and 4 times 5 it is 20, तो 5/4 is equal 1.25। अब यहाँ पर ये जो दो कैटेगरीज आप देख रहे हैं इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसके और इसके दरम्यान फ़र्क क्या है, ये जो नंबर्स है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके टर्मिनेट हो जा रहे हैं, मीन्स ख़त्म हो जा रहे हैं, इसका एंड पॉइंट ख़त्म हो जा रहा है, जबकि ये आपके पास ख़त्म नहीं हो रहा। तो हर वो नंबर जिसका एंड पॉइंट फिनाइट हो वो आपके पास कहलाता है टर्मिनेटिंग, और जिसका एंड पॉइंट इनफाइनाइट हो वो आपके पास कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह से अगर नॉन टर्मिनेटिंग को फर्दर हम क्लासीफाई करें तो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो पॉसिबिलिटी आ सकती है आपके पास। एक हो सकती है रिकरिंग, और एक हो सकती है नॉन रिकरिंग। काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है रिकरिंग, जब एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा हो नंबर
के साथ, लाइक अगर मैं कह दूँ 0.666, ये सारे के सारे आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग साथ में रिकरिंग है। अब यहाँ पर सही मानों में अब ये नॉन रिकरिंग जो फैक्टर है ना, यहाँ से आना शुरू होता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। लेट्स सपोज अगर मैंने एक नंबर को डिवाइड किया, इसके रिजल्ट आ गया 0.234612। अब ये एक ऐसे नंबर्स का पैटर्न आ रहा है कि इनफाइनाइट तो है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इनके अंदर कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो इस टाइप के नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। बेसिकली हर वो नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, यही नंबर रिप्रेजेंट करता है आपके पास इर्रेशनल नंबर को। याद रखिएगा, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन recurring decimal numbers are irrational numbers। कुछ एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछते हैं, पाई इज अ इरेशनल नंबर, इस तरह से ई इज एन इरेशनल नंबर। ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे वो होंगी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके पास ऑब्जेक्टिव के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात की जाएगी। सबसे पहली चीज़ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। जैसे दो नंबर्स को जब भी ऐड करें, दो नंबर्स को जब भी हम ऐड करते हैं इस तरह से कि अगर उनके ऑर्डर्स को आपस में इंटरचेंज करने पर उनके रिजल्ट पे अगर कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि वो दो नंबर्स आपस में कम्यूटेटिव है, यानी कि वहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली दो ऑपरेटर्स के लिए अप्लाई होती है, फर्स्ट एडिशन और सेकंड आपके पास मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से अगर एसोसिएटिव की बात करें, कम्यूटेटिव के लिए याद रखना है टू नंबर्स की बात होगी। एसोसिएटिव की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव के अंदर, हमारे पास अब थ्री नंबर्स आ जाएंगे। लाइक यही होगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से ए टाइम्स बी टाइम्स सी इज इक्वल ए टाइम्स बी टाइम्स सी। डिफरेंस क्या है कि अगर हम यहाँ पर चेक करें तो मैंने ए और बी को प्रेफरेंस दी है, मीन्स पहले किया है इनको ऐड, और यहाँ पर बी और सी को पहले कर दिया है। इधर से यहाँ ए और बी को पहले मल्टीप्लाई किया, यहाँ बी और सी को, तो इससे भी रिजल्ट इंटरचेंज नहीं होता, सेम रिजल्ट आता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव दो नंबर्स पर इम्प्लीमेंट होगी, एसोसिएटिव तीन नंबर्स पर इम्प्लीमेंट होगी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है आपके पास, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसकी पहचान ये है कि तीन नंबर्स होंगे और दो ऑपरेटर्स होंगे। यहाँ पर दो ऑपरेटर्स मीन एक ऑपरेटर आपका मल्टीप्लिकेशन होगा और उसके साथ एडिशन हो सकता है, या फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ आपके पास सब्ट्रैक्शन हो सकता है। लाइक दिस, ए टाइम्स बी प्लस सी एंड ए टाइम्स बी माइनस सी, इट इज इक्वल ए टाइम्स बी प्लस ए टाइम्स सी एंड इट इज इक्वल ए टाइम्स बी माइनस ए टाइम्स सी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको पढ़ेंगे किस तरह से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसके बाद जो फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। लाइक एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो याद रखना है, जीरो किसी भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी होता है। लेट्स सपोज एक नंबर है मेरे पास फाइव, मैं चाह रहा हूँ इसमें एक ऐसा नंबर ऐड करूँ कि दोबारा मेरे पास फाइव आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा, ज़ीरो। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी आएगी यहाँ पर, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है, लेट सपोज अगर मेरे पास एक नंबर है फाइव, मैं चाह रहा हूँ इसमें एक ऐसा नंबर मैं ऐड करूँ जिससे रिजल्ट मेरे पास ज़ीरो हो जाए, तो फाइव का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव फाइव। इसी तरह से नेगेटिव फाइव का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव फाइव। इसी तरह से फर्दर अगर हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ पर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, like 0 is called additive identity and 1 is called multiplicative identity। एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज अ नंबर 5, अगर मैं 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहूँ जिससे इसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहे, तो इससे मुझे, इसके लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1, तो 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इसके अलावा एक और हम देख लेते हैं, लास्ट वन इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेट सपोज एक नंबर है फाइव, मैं चाह रहा हूँ इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ जिससे रिजल्ट आ जाए वन, किससे करना होगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो वन बाय फाइव। वन बाय फाइव को अगर मैं फाइव से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, वन। इसी तरह से आपके पास वन बाय टेन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इट इज़ टेन। नेगेटिव नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बहुत सोच के करना होता है। व्हाट विल बी द
multiplicative inverse of -2, and it will be +2. 2 कैंसिल आउट, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इट इज़ 1। क्योंकि अगर -1/2 के लिए अगर हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख दिया 2 तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 2 2 कैंसिल होने के बाद 1 रिजल्ट नहीं देगा, ये -1 देगा, जो कि टोटली रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी हम बात कर लेंगे। लाइक अगर बात कर लें हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स के लिए वैलिड होता है। लेट्स सपोज 3 नंबर्स, अगर मैं यहाँ पर सपोज कर लूँ कि ए बी के इक्वल है और फिर मैं यही कह दूँ कि ए सी के इक्वल है, मीन्स ए एट अ टाइम पहले बी के इक्वल हुआ, फिर एट अ टाइम सी के इक्वल। जब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो ये बी और सी भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि इंपॉर्टेंट सिर्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर रहे हैं, बाकी इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हैं। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, 3 नंबर्स हैं, लेट्स सपोज 2 नंबर्स है मेरे पास, तो 2 नंबर्स के दरम्यान 3 रिलेशन बन सकते हैं। चाहे तो ये आपस में इक्वल हो, चाहे पहला नंबर दूसरे से छोटा हो जाए या पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो जाए। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। मोस्टली जितनी प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, यहाँ हमने सबको कवर कर लिया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसी चीज़ को हम आगे लेकर चलेंगे, प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट जो हमारे पास है, वहाँ पर अब हम कुछ लॉस के ऊपर बात करेंगे। लाइक पहले एक्सपोनेंट्स के ऊपर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। व्हाट आर एक्सपोनेंट्स? जब भी हम किसी नंबर पर किसी दूसरे पावर को रेस करते हैं तो ये जो रेजिंग पावर होती है, रेजिंग नंबर होता है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। और जिस नंबर पर इसको रेस किया जाता है ये कहलाता है बेटा बेस। एमसीक्यूज के लिए इसके बाद हम एक फिर से कंप्लीट एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर टोटली सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के ऊपर आपको गाइड कर दिया जाएगा कि आपके एग्जाम में कौन कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादातर मोस्टली एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि ये चैप्टर 1 के अंदर रियल पार्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ बेसिकली आपके पास एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स के लिए इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनता। लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट की कुछ रूल्स हैं, यहाँ पर देख लेंगे हम। लेट सपोज अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं ए, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके पावर्स डिफरेंट हैं। लेट सपोज बेसिस तो सेम है बट इनके पावर डिफरेंट है, तो लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट हमें ये कहता है कि इनके पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट लॉ। सेकंड, अगर यही दो नंबर अब हमारे पास मौजूद हैं बट दिस टाइम ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं बल्कि डिवाइड हो रहे हैं, तो जब डिवाइड हो रहे होंगे तो इनकी पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थर्ड, जब एक एक्सपोनेंट की मौजूदगी में दूसरा एक्सपोनेंट आ जाए लाइक दिस, तो यहाँ पर ये दोनों एक्सपोनेंट क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई। अब ज़रूरी नहीं है कि दो हो, अगर 3 एक्सपोनेंट आ जाए, लेट सपोज एम एन अब वो आ जाए, तो यहाँ पर तीनों के तीनों एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई। 3 रूल हो गए। फोर्थ रूल हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम पावर के साथ, तो ये पावर इंडिविजुअल हर एक नंबर पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह से ये 3 नंबर पर भी इम्प्लीमेंट होगा। लाइक ए बी सी टू दी पावर एम इट इज़ इक्वल ए टू दी पावर एम, बी टू दी पावर एम एंड सी टू दी पावर एम। यही चीज़ आपका कॉन्वर्स डिवाइड के लिए अप्लाई होगा। आप देखें ये दो डिफरेंट नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं जिनकी पावर है एम, तो यहाँ पर ये पावर दोनों पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। लास्ट जो आपके पास रूल है वो ये है कि अगर जब भी किसी नंबर, किसी एक्सप्रेशन की पावर अगर मेरे पास ज़ीरो हो जाए तो वो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल हो जाती है 1। एक और यहाँ पर मैं आपको रूल बता दूँ, आगे चलकर हमें पढ़ना है। जब भी हमारे पास कोई नेगेटिव एक्सपोनेंट आ जाए लाइक दिस ए टू दी पावर -1, तो हम इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। जस्ट हमें क्या करना होगा, इसकी पोजीशन को इंटरचेंज करना होगा। अगर ये न्यूमरेटर में है तो हम इसको डेनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, और अगर कभी डेनोमिनेटर में कोई नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है तो इसको हम न्यूमरेटर पे शिफ्ट करेंगे, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। ये भी आपके जस्ट एमसीक्यूज के लिए इम्पॉर्टेंट है। रियल नंबर के पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाएगी वो आ जाएगी रेडिकल्स की। इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल। इस साइन के अंदर अगर किसी क्वांटिटी को लिख दिया जाए, लेट सपोज है, तो ये एक्स यहाँ पर कहलाता है रेडिकन। और इस रेडिकल के साथ कभी कभार आपने देखा होगा 3 4 इस टाइप के नंबर होते हैं, तो ये नंबर यहाँ पर कहलाते हैं इसके ऑर्डर, या फिर हम इसको इंडेक्स भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको रूट भी कह सकते हैं। अब इसको पढ़ने का तरीकेकार, स्टैंडर्ड तरीकेकार, अगर मैं लिखता हूँ एन रेडिकल एक्स, तो इसको पढ़ने का तरीकेकार होता है nth रूट ऑफ एक्स। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे लिख दें लाइक दिस, तो इसको पढ़ेंगे mth रूट ऑफ वाई। ठीक है, अच्छा।
और जब भी हम किसी रेडिकल को रिमूव करते हैं, लेट्स सपोज अगर यहाँ से मैंने इसको रिमूव किया, तो रूल याद रखिएगा, जो भी उसके इंडेक्स की वैल्यू है वो रेसिप्रोकल होकर पावर बन जाएगी। इसी तरह से सेकंड वाले के लिए अप्लाई करेंगे y टू द पावर 1/n। बाकी इसके ऊपर एमसीक्यूज किस तरह से बन सकते हैं वो हम एमसीक्यूज के वीडियो में कंप्लीट इसके ऊपर बात कर लेंगे। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम डायरेक्ट अपने उस टॉपिक पे जंप करेंगे जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हो, एंड इट इज़ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके पास, और सेक्शन बी में तो एक क्वेश्चन लाजमी इससे रिलेटेड आपका बनेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली हम उन नंबर्स को कहते हैं जो दो डिफरेंट टाइप्स के नंबर से मिलकर बनते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और सेकंड जो पार्ट होता है इसका वो होता है इमेजनरी। रियल पार्ट को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, इमेजनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो सिंबल यूज होता है वो होता है स्मॉल जेड। रियल पार्ट्स के ऊपर तो हम पहले रियल नंबर्स के ऊपर बात कर चुके हैं, अब आते हैं इस इमेजनरी नंबर, ये क्या चीज़ है। इमेजनरी नंबर की जो बिगिनिंग होती है या जो इसकी स्टार्टिंग होती है इस वक्त होती है जब हमारे पास कोई नंबर रेडिकल के अंदर नेगेटिव आ रहा हो, तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास स्टार्ट होता है इमेजनरी नंबर का कॉन्सेप्ट। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ -5, स्क्वायर रूट ऑफ -2, तो जब हम इसके रिजल्ट को कैलकुलेटर से फाइंड करना चाहते हैं तो वहाँ पर बेसिकली हमारे पास मैथ एरर या सिंटेक्स एरर इस टाइप की इंडिकेशन आ रही होती है। तो अब इसको किस तरह से सिम्प्लीफाई करें, इसका तरीकेकार ये होता है कि यहाँ पर हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं 5 × -1 में, और यहाँ पर इसको स्प्लिट किया जाता है 2 × -1 में। अब ये क्लियर नज़र आ रहा है, रेडिकल की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो ये बन जाएगा √5 × √1, इट बिकम्स √2 × -√1। अब यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है, ये बेसिकली किसी नंबर को इमेजनरी बनाती है। तो इमेजनरी बनाने के लिए यही फैक्टर, तो इस फैक्टर को यहाँ पर हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे पढ़ा जाता है आयोटा। तो आयोटा की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो हमें पता है स्क्वायर से रेडिकल एलिमिनेट हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। इसी तरह से अगर इसका डबल स्क्वायर करें तो ये 4 हो जाएगा, और -1 का जब अगेन स्क्वायर करेंगे तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये सारे के सारे आपके एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, अब रह गया आयोटा क्यूब। तो आयोटा क्यूब हमारे पास होता है नेगेटिव आयोटा के। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का दो स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेट सपोज अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करते हैं ए, तो उसको लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए प्लस आयोटा बी। यहाँ ये ए और बी ये दोनों रियल नंबर्स हैं, और ये जो आई है ये यहाँ पर इमेजनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर पार्ट्स की बात करें तो ये वाला पार्ट इसका कहलाता है रियल, और ये वाला पार्ट कहलाता है इसका इमेजनरी। आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है इस तरह से, लेट सपोज 2 -3 बताइए इसके अंदर इमेजनरी पार्ट क्या है, तो इमेजनरी पार्ट है यहाँ पर -3 आयोटा, और रियल पार्ट क्या है यहाँ पर 2। अच्छा, रियल नंबर इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हटकर ऑर्डर पे में भी लिख सकते हैं। लेट सपोज अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, तो अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखता हूँ तो सिंपल इस तरह से लिखा जाएगा ए कॉमा बी। अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर में लिखने के लिए याद रखना है कि हमेशा ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, हम इसे एब्सिसा कहते हैं और इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, ये हमेशा रियल पार्ट के लिए होगी और ये हमेशा इमेजनरी पार्ट के लिए होगा, और कभी भी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आयोटा लिखा नहीं जाता है। ये फिक्स होता है कि फर्स्ट ये रियल पार्ट के लिए और सेकंड हमेशा इमेजनरी पार्ट के लिए है। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से मल्टीप्लिकेशन और लाइक लास्ट ईयर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। अब चलें डायरेक्ट हम इसके ऊपर।
कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में है तो किस तरह से हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसको देख लीजिएगा। रूल काफ़ी आसान है। जब भी दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। ये हम ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो के अंदर इसके ऊपर बात कर लेंगे आगे चलकर। अभी जस्ट यहाँ पर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ऑर्डर्ड पेयर में, लेट सपोज Z1 AB एंड Z2 CD, तो इन दोनों के दरमियान इनका जो प्रोडक्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो हो जाएगा AC - BD एंड AD+BC, ये याद रखना है। इसी तरह से आपके पास जब इन दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करेंगे, लेट सपोज Z1/Z2, तो तरीकेकार क्या है, एक पैटर्न है यहाँ पर, इसको याद रखिएगा। लाइक ये जो न्यूमरेटर है और जो डेनोमिनेटर है ये सेम रहेगा आपके पास, तो थोड़ी सी चेंजेस होती है। AC ये हो जाएगा +BD, साइन चेंज करेंगे यहाँ पर। आपके पास साइन तो चेंज होगा लेकिन साथ में ये इनकी पोजीशन भी इंटरचेंज हो जाएगी, BC - AD। और डेनोमिनेटर में सेम फैक्टर रहता है, क्योंकि हम जो डेनोमिनेटर में एक सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर इसके स्क्वायर के सम को हम ऐड कर देते हैं। तो ये इस तरह से हम किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि ऑर्डर्ड पेयर में इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से उन्हें डिवाइड किया जा सकता है। अभी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं उसी से रिलेटेड। लेट सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बुक के क्वेश्चन को हम पिक कर लेंगे, 2 - 5 आयोटा, एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है इट इज़ 2 + 3 आयोटा। इसमें प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि आप प्रूफ करें भाई दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट देन उसका कॉन्जुगेट, ये इक्वल होगा कॉन्जुगेट ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब ये जो साइन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बेसिकली कहलाता है किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट। आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A+I/B, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा A-I/B। जिस हमें कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना होता है, रियल पार्ट चेंज नहीं होगा। लेट सपोज -3 आयोटा इसका कॉन्जुगेट होगा -5, रियल पार्ट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, जबकि इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो अब नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका तरीकेकार क्या होगा, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, कंसीडर राइट हैंड साइड। मैं साथ साथ कर लूँगा ताकि थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस हमारे पास बच जाए। तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना है। लेट सपोज Z1 × Z2 इट इज़ 2 - 5 आयोटा एंड 2 + 3 आयोटा। 2 टाइम्स 2 4, 2 टाइम्स 3 6 आयोटा, 5 टाइम्स 2 10 आयोटा, 5 टाइम्स 3 15 आयोटा स्क्वायर। पहले मैग्नीट्यूड सिंप्लीफाई कर लिया करें, देन इसके बाद साइन को हम प्लग इन कर लेंगे। पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। 4 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा, 10 - 6 4 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 आयोटा। बड़ी वैल्यू 10 है तो साइन यहाँ पर 10 का प्रेफर होगा। अच्छा, यहाँ पर अब आ रहा है हमारे पास आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है -1, जो कि हमने शुरू में पढ़ा था। ये हो जाएगा 4 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 15 टाइम्स 1 15 एंड इट इज़ 4 आयोटा। 4 + 15 इट विल बी 19 - 4 आयोटा। तो ये इसके प्रोडक्ट की वैल्यू आई है, जस्ट प्रोडक्ट की वैल्यू आई है Z1 Z2 की। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट कर दूं तो अब ये हो जाएगा रियल पार्ट नो चेंज, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करेंगे, 19 + 4 आयोटा। तो इस तरह से मेरे पास इसके लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इस वाले पोर्शन की वैल्यू आ चुकी है। अब इसके राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर कॉन्जुगेट पहले करना है। तो हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 5 आयोटा, इसी तरह से यहीं पर इसका कॉन्जुगेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 5 आयोटा। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा। जिसमें हमें क्या करना है, इनके कॉन्जुगेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो इसका कॉन्जुगेट आ रहा है 2 प्लस, क्या मैंने क्वेश्चन गलत उतार दिया, हाँ ये 5 आयोटा होगा। और नहीं नहीं, मुझसे मिस्टेक नहीं हुई, सही था। टेस्ट 2 + 5 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। वही रूल है, 2 टाइम्स 2 4, 2 टाइम्स 3 6 आयोटा, 5 टाइम्स 2 10 आयोटा एंड 5 टाइम्स 3 15 आयोटा स्क्वायर। देन साइन चेक कर लेंगे, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस 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 एंड प्लस माइनस माइनस। इट इज़ 4 + माइनस माइनस
ये हो जाएगा आपके पास 4 आयोटा, नेगेटिव 15 आयोटा स्क्वायर विल बी नेगेटिव 1 एंड 4 प्लस 4 आयोटा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड 15 प्लस 4 एंड इट इज 19 प्लस 4 आयोटा, हेंस इट इज प्रूफ्ड। इसी तरह से एक और क्वेश्चन अब हम इसी के फिल फॉर डिवाइड वाला चेक कर लेते हैं। लेट सपोज अगर यहाँ पर मेरे पास आ, आ, एक नंबर है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों को चेक कर लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है -1 3 और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑर्डर पेयर में दिया गया है 2 -4, और इन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई भी करके चेक कर लेंगे और डिवाइड भी करके चेक कर लेंगे। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में अगर नंबर लिखे हो लाइक A B to CD, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू किस तरह से आती है, इट इज़ AC माइनस BD एंड AD प्लस BC। तो अगर हम यहाँ पर इसको अप्लाई करें तो -1 3 × 2 -4, आसान है, जस्ट ब्रैकेट को नोट डाउन कर लेंगे, AC माइनस BD एंड AD प्लस BC। इस वैल्यूज़ को यहाँ पर इसके बाद हम प्लग इन करते हैं, -1 AC 2 BD 3 -4 AD -1 -4 BC 3 2, it will be -2 negative negative positive 3 times 4 12 negative negative positive 4 times 1 4 and positive 3 times 2 6, 12 minus 2 will be 10 and 4 plus 6 will be 10। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास 10 10। अब ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म है, अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना होगा तो ये बन जाएगा 10 प्लस 10 आयोटा। लेकिन बहरहाल जस्ट एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट था तो मैंने यहाँ पर बता दिया। अगर इन्हीं नंबर को अब हम अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड का रूल फॉर डिवीजन, डिवीजन की अगर बात करें तो यही दो नंबर लाइक AB, अब हमें डिवाइड किससे करना है, CD से। तो क्या तरीकेकार बताया था मैंने, जस्ट हम इसके यहाँ पे साइन को चेंज करते हैं, AC प्लस BD, यहाँ आपके पास साइन भी चेंज होगा, इसकी पोजीशन भी चेंज होगी, BC माइनस AD, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ये तरीकेकार होगा। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखकर एक दफ़ा, इट इज़ AC प्लस BD BC माइनस AD, और ये डिवाइड किससे हो जाएंगे, C स्क्वायर D स्क्वायर से, C स्क्वायर D स्क्वायर से। चलिए जस्ट वैल्यूज़ को यहाँ पर हम पुट करते हैं, AC मीन्स -1 2, BD means 3 -4, BC means 3 2, and AD means -1 -4, CD it means 2 -4 2 -4। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 -12 by 4 plus 16, here 6 negative negative positive and positive negative negative 4, and it is 4 plus 16। तो फाइनल इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -14/20 एंड 2/20, सिंप्लीफिकेशन हो सकती है ये, -7/10 एंड इट इज़ 1/10। तो ये हमारे पास डिवीजन में इसका रिजल्ट आ गया। और अगर हम इसी को ऑर्डर्ड पेयर से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो इट बिकम्स, कैसे हो जाएगा ये, -7/10 प्लस 1/10 आयोटा। बाकी इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर मोस्टली जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्जाम में आ सकती थी हमने सबको कवर कर लिया है। इसके अलावा कॉन्जुगेट्स को प्रूफ करने का भी क्वेश्चन है, बट ये है कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, इससे पहले अपेयर तो नहीं हुआ, लेकिन एक दफ़ा चले हम उसके भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 1 प्लस आयोटा एंड Z2 इट इज़ इक्वल 1 माइनस आयोटा। लेट सपोज यहाँ पर इन नंबर से रिलेटेड हमें एक प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, कंसिडर कर लिया, इट इज़ conjugate of Z1 by Z2 is equal conjugate of Z1 by Z2।
यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ डिवाइड करने के बाद कॉन्जुगेट लेना है और यहाँ कॉन्जुगेट लेने के बाद डिवाइड करना है। इसको प्रूव करें तो अगेन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं हम। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इट इज़ 1 प्लस आयोटा एंड इट इज़ 1 माइनस आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे डिवाइड करना है, तो यहाँ पर जस्ट मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड इसके कॉन्जुगेट से। तो 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस आयोटा। ऐसा करने पे ऊपर हमारे पास 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर बन रहा है, जबकि नीचे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन आ गई। एंड इट इज़ 1 आयोटा एंड इट इज़ इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab plus b square and it is equal 1 negative 1 and 1 plus 2 iota. Iota square will be negative 1 and 1 negative negative positive, or 1 plus 2 iota minus 1 and it is 2. Positive 1 negative 1 will be eliminated and it is equal just iota. तो इसका रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास, आयोटा। यानी कि z1 बाई z2 को जब मैंने डिवाइड किया तो इसका रिजल्ट क्या है, आयोटा। तो इसके कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका कॉन्जुगेट अगर हम करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट है, इसका साइन चेंज हो जाएगा एंड इट इज नेगेटिव आयोटा। अब इसके अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ कॉन्जुगेट पहले लेना, देन इसके बाद डिवाइड करने के लिए कहा गया है। चेक कर लेते हैं, हमारे पास ये दो नंबर हैं। अगर मैं z1 का कॉन्जुगेट ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, z2 का कॉन्जुगेट ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो जस्ट हम यहाँ पर इनको आपस में डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। ये राइट हैंड साइड के लिए स्टेप हो जाएगा z1 बाय z2, कॉन्जुगेट्स हैं इनके, तो इट इज़ 1 नेगेटिव आयोटा 1 पॉजिटिव आयोटा, वही रूल अप्लाई होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे कॉन्जुगेट से, दिस टाइम न्यूमरेटर पे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर होगा, डेनोमिनेटर पे अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन आएगी। इट इज़ 1 आयोटा, इट बिकम्स ए स्क्वायर नेगेटिव 2ab पॉजिटिव बी स्क्वायर, इट इज़ 1 स्क्वायर 1, इट इज़ आयोटा स्क्वायर and it is 1 negative 2 iota iota square, and it is 1 minus negative 1 1 minus 2 iota minus 1 and it is 1 1, it is negative 2 iota by 2 to eliminate and it is नेगेटिव आयोटा। तो इस तरह से ये कंडीशन आपके पास प्रूफ हो जाएगी। डिवाइड के अलावा यही कंडीशन आपके पास मल्टीप्लाई में भी पूछी जा सकती है। लास्ट क्वेश्चन हम इसका भी देख लेंगे। z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट की फॉर्म में है, इसी तरह से z1 इंटू z2। वही दो नंबर्स की एग्जांपल लेंगे जो हमें पहले वाले के लिए हमने किया था, 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड के लिए अगर करते हैं तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, देन इसका कॉन्जुगेट कर लेंगे। इट इज़ 1 माइनस आयोटा स्क्वायर एंड इट इज़ आयोटा स्क्वायर विल बी नेगेटिव 1 एंड इट इज़ 2। तो यहाँ पर इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पर इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो एक प्योर रियल नंबर आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पर इमेजनरी पार्ट इसका हो जाएगा 0। और इसी तरह से अगर हम इसके राइट वाले पार्ट की बात करें तो ये कॉन्जुगेट कर होगा 1 माइनस आयोटा, एंड सेकंड नंबर का अगर मैं इसका कॉन्जुगेट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, वही कंडीशन अप्लाई होगी एंड इट इज़ नेगेटिव 1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस तरह से प्रूव हो जाएगा, दोनों से रिजल्ट आपके पास 2 आएगा। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते थे, मेरी पूरी कोशिश थी कि हम उन सारे क्वेश्चंस को देख लें। बाकी इसके अलावा और भी क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम के हवाले से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अब इसके अलावा हम कमिंग आने वाले वक्तों में ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड भी वीडियोस को अपलोड कर दिया करेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव्स की भी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट अब हम प्रोसीड करते हैं चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपको आनी चाहिए यहाँ पर शुरू में ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है साइंटिफिक नोटेशन ऑर्डिनरी फॉर्म। अगर हम इसकी बात कर लें इसके ऊपर, लेट सपोज अगर मैं लिखता हूँ 23,000, ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी फॉर्म है, लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ अपनी आसानी के लिए तो उसको इस तरह से लिखा जाता है 2.3 10 टू दी पावर 4। ये जो फॉर्म है आपके पास ये कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन। ये एक ऐसा मेथड है जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा बड़े और काफ़ी ज़्यादा छोटे नंबर्स को लिखने में हेल्पफुल होता है।
तरीक़ेकार क्या होता है, एक एग्जांपल ये तो मैंने ली, अब इसके रूल्स को देख लेते हैं। लेट्स सपोज़ अगर मेरे पास एक नंबर है काफ़ी ज़्यादा बड़ा और एक नंबर है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा छोटा। अगर मुझे इसे साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो काफ़ी आसान है। जस्ट आपको नॉन ज़ीरो डिजिट्स को हाइलाइट करना है। लेट्स सपोज़ 5, लेट्स सपोज़ 12। अब इसके बाद चेक करेंगे डेसिमल। यहाँ डेसिमल कहीं नज़र नहीं आ रहा तो लास्ट में मौजूद होगा। इट मीन्स जहाँ पे भी हो जस्ट उसको ऐसी जगह पे प्लेस करना है कि डेसिमल से पहले जस्ट एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो। तो मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा इसको, तो ये 5 हो जाएगा यहाँ पर अगर मैं प्लेस करता हूँ। तो इंटू 10 यहाँ पर डेसिमल ये है, अगर मैं इधर प्लेस करूँ तो ये यहाँ पर प्लेस हो रहा है 1.2। अब यहाँ पर जस्ट हमें काउंट करना है कि भाई डेसिमल को हमने कितना आगे या कितना बैकवर्ड या कितना फॉरवर्ड शिफ्ट किया है। यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 प्लेस पीछे हो रहा है ये, तो दिस इज 5 एंड 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी डेसिमल बैकवर्ड शिफ्ट हो तो पॉजिटिव, और अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो तो उसकी पावर नेगेटिव होती है। ये जस्ट एमसीक्यूज के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लॉगरिथमिक फॉर्म पर आते हैं। अगर मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ 8, तो क्लियर हमें पता है 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 3। इसी तरह से अगर मेरे पास एक नंबर है 100, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 2। ये जो नंबर्स मेरे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये तो आपके पास जो एक सिंपल फॉर्म होती है ये कह लें, ऑर्डिनरी फॉर्म होती है ये कह लें, ये वाली फॉर्म है। लेकिन ये जो इसके राइट हैंड साइड पे फॉर्म है, इस फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंट की फॉर्म में होता है। यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है बेटा हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब कैसे करते हैं, किसी भी नंबर को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने का तरीक़ाकार होता है लॉग। अब जिस नंबर का लॉग फाइंड कर रहे हैं वो नंबर जो नंबर है, और यहाँ पर इसकी कुछ भी बेस की वैल्यू, और यहाँ पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ये किसी भी नंबर को लिखने का लॉग में स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब किस तरह से लिखेंगे देख लेते हैं इसको। लेट्स सपोज 2 क्यूब विल बी 8। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर मैं इसको लॉग की फॉर्म में लिखूं तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, लोगैरिथम ऑफ 8 का लॉग फाइंड किया हमने, टू दी बेस 2, इट इज़ 3। इसी तरह से अगर हम इसकी बात कर लें 10 स्क्वायर इट इज़ 100, तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, लोगैरिथम ऑफ 100 टू दी बेस 10 इट इज़ 2। लॉग बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं बेटा, एक आपके पास कहलाता है कॉमन लॉग, एक कहलाता है आपके पास नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग की पहचान ये होती है कि इसका बेस 10 होगा, और नेचुरल लॉग की पहचान ये होती है कि इसका बेस ई होता है। लेट्स सपोज ये जो है ये आपके पास नेचुरल लॉग है, और ये एनी बेस है, यानी कि लॉग को हम किसी भी बेस पे लिख सकते हैं। लेकिन जब बेस आपके पास ई हो तो वो कहलाता है नेचुरल लॉग, और ई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 2.718 एंड सो ऑन। और ये ई जो है ये आपके पास चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट वहाँ पर देखा था, तो ये एक इरेशनल नंबर है, लाइक पाई की तरह ये एक इरेशनल नंबर होता है। उसका सिंबल इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड जो इसके बाद इस वाले चैप्टर के अंदर हमारे पास जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है लॉज। लॉज ऑफ लोगैरिथम, ये अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि लॉज ऑफ लोगैरिथम का कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन लाजमी हमारे एग्जाम में आता है और वहाँ पर हमें इसको अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ पर बेसिकली हम 4 लॉज के बारे में पढ़ेंगे, बट यूज़ उस 3 ही को करना है हमें, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी लॉ मौजूद है यहाँ पर। सबसे पहला लॉ आपके पास कहलाता है प्रोडक्ट लॉ। लेट सपोज अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं, लॉग की फॉर्म में लोगैरिथम ऑफ ए और लोगैरिथम ऑफ बी, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। लेट सपोज लोगैरिथम ऑफ ए बी। ठीक है, आप इसको रिवर्स ऑर्डर में समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेट सपोज अगर मेरे पास एक नंबर है 8, और मैं अगर इसको स्प्लिट कर दूँ टू नंबर्स में, लेट सपोज 2 into 4, तो लोगैरिथम ऑफ 2 into 4 विल बी लोगैरिथम ऑफ 2 प्लस लोगैरिथम ऑफ 4। ये चीज़ ये लॉ आपके पास कहलाता है बेटा प्रोडक्ट लॉ। सेकंड नंबर पर आपके पास आता है क्वोशंट लॉ के। अब अगर कोई दो नंबर है कोई नंबर है इस तरह से जो कि डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, इट बिकम्स लोगैरिथम ऑफ ए इंटू लोगैरिथम ऑफ बी, और ये डिवाइड होने के केस में यहाँ पर जस्ट हमें इसको क्या कर देना होता है, नेगेटिव। अच्छा, थर्ड जो चीज़ आपके पास कहलाती है बेटा वो कहलाती है पावर रूल या पावर लॉ हम कह सकते हैं।
कि जब हम किसी नंबर ऐसे नंबर का लॉग फाइंड कर रहे हैं जो किसी पावर में लिखा गया है, लेट्स सपोज लोगैरिथम ऑफ एनी नंबर हैविंग सम पावर। अब यहाँ पर इसका जो रूल है वो ये है कि पावर पहले लिख दिया जाएगा और उस नंबर का हम लॉग फाइंड कर लेंगे। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज नंबर्स के लिए मैंने इसकी एग्जांपल दे दी। अब यहाँ पर अगर मुझे एक नंबर है 10, तो अगर मैं इसको स्प्लिट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। एडिशन में भी हो, मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है और ये डिवीजन में भी हो सकता है। लेट्स सपोज अगर मैं इसको कर दूँ 50/5, तो यहाँ पर अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log 50 माइनस log 5। इसी तरह से अगर पावर की फॉर्म में देखा जाए, अगर मेरे पास है लोगैरिथम ऑफ 100, तो अगर मैं चाहूँ तो 100 को ब्रेक कर सकता हूँ किस तरह से, 10 स्क्वायर में। तो पावर रूल अप्लाई करने पे ये जो पावर है ये जस्ट पहले आ जाएगा, तो अब ये हो जाएगा लोगैरिथम ऑफ 10। अच्छा, इसके अलावा से एक और लॉ भी है, वो चेंज ऑफ बेस का लॉ होता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी देख लेते हैं हम। लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक नंबर है, किसी नंबर का हम लॉग फाइंड कर रहे हैं, बी किसी एक बेस पर है, यानी कि लोगैरिथम ऑफ बी टू द बेस ए। तो अगर हम इसके बेस को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ एक नया बेस आ जाए यहाँ पर एक्स, तो कर सकते हैं बेटा। तो ये याद रखिए, ये दोनों डिवाइड में होंगे, दोनों का बेस सेम रखना है। अब यहाँ पर सही से देख लीजिएगा, अब ये बी है तो ये हो जाएगा लोगैरिथम ऑफ बी लोगैरिथम ऑफ ए। इस रूल को हम कहते हैं चेंज ऑफ बेस रूल। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट आपके एग्जाम में आपके बुक में मौजूद हो तो यहाँ पर इसकी भी इंट्रोडक्शन देख ली हमने। अब हम सीधे उन टॉपिक्स के ऊपर जाएंगे जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर अब किस तरह से आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड दी वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, कुछ वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है बाय यूजिंग लॉग। और एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने पिक किया है 99.87 बाय 8.369 इंटू 0.785। इसका करने का तरीक़ेकार, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसको एक वेरिएबल के बराबर कंसिडर करेंगे। लेट x इज इक्वल 99.87 by 8.369 and it is 0.785। सेकंड जो यहाँ पे तरीक़ेकार होता है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया जाता है। लेट्स सपोज अगर मैं इसको करता हूँ, इट बिकम्स 9.987 10 टू दी पावर 1। ओह सॉरी, मिस्टेक हुई मुझसे। यहाँ अब हम सेकंड स्टेप में लॉग कंसिडर करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा log x एंड इट इज़ log 99.87 by 8.369 इंटू 0.785। क्लियर। अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्वोशंट लॉ अप्लाई हो रहा है, देन इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट लॉ भी अप्लाई होगा। क्वोशंट लॉ अप्लाई करने पर ये हो जाएगा लोगैरिथम ऑफ 99.87 माइनस लोगैरिथम ऑफ कंप्लीट 8.369 इंटू 0.785। इट इज़, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर देंगे, लोगैरिथम ऑफ, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, लोगैरिथम ऑफ 8.369 प्लस लोगैरिथम ऑफ 0.785। क्योंकि अब ये नीचे कंप्लीट ये फ्रैक्शन था, तो यहाँ पर इसको स्प्लिट करने के लिए यहाँ पर लगा देंगे हम ब्रैकेट। नाउ लोगैरिथम ऑफ एक्स अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, या हम चाहें तो पहले इसके ब्रैकेट को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। लाइक लोगैरिथम 99.87 माइनस लॉग 8.369 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लॉग 0.785। अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। log x log 99.87 हो जाएगा 9.987 10 टू दी पावर 1। अब यहाँ पर ये ऑलरेडी आपके पास इसी फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 8.369 10 टू दी पावर 0।
माइनस, अब ये हो जाएगा लॉग 7.85 10⁻⁻1। ठीक है, फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। log x इक्वल, अब यहाँ पे log की वैल्यू को फाइंड करेंगे, इसका तरीक़ेकार क्या होता है वो चेक कर लेंगे। log की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो यहाँ पे पावर आ रही है, ये पावर यहाँ पर कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक, और इसके बाद ये जो नीचे आपको ये नंबर नज़र आ रहा है, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं लॉग टेबल से या फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर से, जो कि ये वैल्यू कहलाती है मैंटिसा। मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होगी। इसके दो पार्ट्स स्प्लिट हो गए, जो पावर है वो कैरेक्टरिस्टिक, और जो वो वैल्यू जो कि हम साइंटिफिक कैलकुलेटर या फिर लॉग टेबल से निकालते हैं, उस वैल्यू को कहा जाता है मैंटिसा, और मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। चेक करते हैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है। लॉग 9.987, it is characteristic plus 0.9994। ठीक है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। सेकंड नंबर पर अब हम इधर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू तो खैर कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो अगर हमने नहीं भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डायरेक्ट ये वैल्यू आ सकती है हमारे पास लॉग 8.369 and it is 0.9226। देन नेगेटिव, अब ये जो वैल्यू हो रही है ये यहाँ पर हो रही है -1 प्लस, अब लॉग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, लॉग 7.85 एंड इट इज़ 0.894। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर इन सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं, देन इसके बाद इसके रिजल्ट को हम चेक करने की कोशिश करेंगे। इट इज़ log x 1.9994 माइनस 0.9226 एंड here नेगेटिव, अब ये जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, ये आ रही है -1 प्लस 0.894, तो इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास -0.106। अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो जस्ट यहाँ पर हम इसको एक दफ़ा पॉजिटिव करके लिखेंगे। अब इन तीनों को सम अप कर लेते हैं। 0.106 प्लस 1.9994 माइनस 0.9226, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ रही है, इट इज़ 1.1828। ये ओवरऑल सिंप्लीफाई करने पे इसका रिज़ल्ट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट, अब चूँकि हमें तो वैल्यू यहाँ पर x की फाइंड करनी थी, जो कि हमारा ये पूरा फंक्शन जिसको हमने x के इक्वल लिया है। प्रॉब्लम ये है कि हमने लॉग एक्स्ट्रा यहाँ पर कंसिडर किया था। अब इस लॉग को यहाँ से रिमूव करेंगे, और लॉग को रिमूव करने के लिए जो तरीक़ेकार होता है वो एंटी लॉग लिया जाता है, टेकिंग एंटी लॉग। इस तरह से पॉइजन को ख़त्म करने के लिए या वेनम को काटने के लिए एंटी वेनम यूज़ किया जाता है, जिस तरह से वायरस को किल करने के लिए एंटी वायरस यूज़ करते हैं, तो इसी तरह से आपके पास लॉग को ख़त्म करने के लिए अब यहाँ पर हम देंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग लॉग एक्स इक्वल 1.1828, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, जस्ट हमारे पास ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब एंटी लॉग जो हमें लेना है, इसका तरीक़ेकार ये होता है, अब ये जो वैल्यू यहाँ पे नज़र आ रही, यहाँ पर ये एंटी लॉग के लिए कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक, और हम इसके लिए मैंटिसा को चेक करते हैं। अब इसका तरीक़ेकार क्या होगा, लॉग टेबल के अंदर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लॉग टेबल के बगैर हम कैलकुलेटर पर अगर इसकी वैल्यू को चेक करें, तो एंटी लॉग लेने का तरीक़ेकार क्या होता है, शिफ्ट के साथ हमने लॉग प्रेस करना है, और उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है, 0.1828। ठीक है, अब ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 15233। जिस क्या करना होता है हमें, कैरेक्टरिस्टिक जितनी भी है, कैरेक्टरिस्टिक में जैसा 1 ऐड करोगे,
कैरेक्टरिस्टिक प्लस वन, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक वन है, वन प्लस वन टू, तो जस्ट दो प्लेस के आगे हम यहाँ पे डेसिमल को प्लेस कर देंगे। अब एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो आ रही है 15.233, क्या ये रिज़ल्ट ठीक है या नहीं है। तो क्या था, 99.87, इसको डिवाइड किससे करना था हमें, 8.369 से, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। अब इसको डिवाइड किससे करना था हमें, 0.785 से। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या बता रहा है ये, 15.201, और हमारी जो वैल्यू आई है वो 15.233 आ रही है, मतलब करीब करीब रिजल्ट हमारा ठीक है। यहाँ पर थोड़े बहुत एरर आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम इसी टाइप का पिक करते हैं लॉग के लिए। एक और क्वेश्चन पिक करते हैं एंड इट इज़ 26.62। ये आपके लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ है। इस प्रैक्टिस के लिए अगर ये लास्ट ईयर आया हुआ है तो इस बार इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कम हैं, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 69.53। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम इसको एक नंबर के इक्वल लेंगे, लेट सपोज 26, ठीक है। अब इसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऐसा करने पे ये हो जाएगा log x, और इस पूरी क्वांटिटी के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, log। यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि लॉग की फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्वोशंट लॉ अप्लाई, क्वोशंट लॉ के साथ हम यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ भी अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा बेटा लोगैरिथम ऑफ 26.62 87.19। अब ये वाली कंडीशन आ गई, और फिर ये माइनस हो जाएगा लोगैरिथम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 69.53। सेकंड, अब प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर देंगे। लोगैरिथम ऑफ 26.62 टू द पावर हाफ प्लस लोगैरिथम ऑफ 87.19 to the power 3 and logarithm of 69.53 to the power हाफ। रेडिकल को रिमूव करेंगे तो पावर यहाँ पर हाफ हो जाएगी। अच्छा, थर्ड यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि पावर रूल भी अप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2, पावर पहले लिख देंगे 26.62, ये हो जाएगा 3 log 87.9 माइनस 1/2 log 69.53। इतने डिटेल में हम क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पर कैलकुलेटर की हेल्प से यहाँ पर वैल्यूज़ को प्लग इन करके भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। बट ये कि अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि आप लॉग की वैल्यू फाइंड करें कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर, तो फिर क्या करेंगे, तो उसका तरीकेकार इस तरह से होगा, ठीक है। log x इज इक्वल 1/2। अब यहाँ पर हम चाहें तो डायरेक्ट अब इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ तक करने के बाद इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जबकि अगर हम जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक और मेंटल की फॉर्म में, तो वो कर लेना ज़्यादा बेहतर है। ये हो जाएगा 2.626 10 टू दी पावर 1 प्लस 3 log 8.719 टू दी पावर 1 माइनस log, ये हो जाएगा 6.953 टू द पावर 1। नेक्स्ट स्टेप 1/2। अब यहाँ पर हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा की जो वैल्यू होगी वो लिख लेंगे, 3 log कैरेक्टरिस्टिक 1 फिर प्लस मैंटिसा की जो वैल्यू होगी वो लिख लेंगे यहाँ, और माइनस हाफ log कैरेक्टरिस्टिक 1, और यहाँ पे जो भी मैंटिसा की वैल्यू होगी वो भी हम कैलकुलेटर यूज़ करके यूज़ कर लेंगे। चलिए भाई कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बता रहे हैं भैया, log 2.622 and it is equal 0.
0.4186। सेकंड वैल्यू क्या है भाई, log 8.719। जो वैल्यू बता रहा है, ये बता रहा है 0.9404। और इसी तरह से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, log 6.953। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0.8421। सम अप कर लेते हैं, इन सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, तो इसका रिजल्ट मेरे पास हो जाएगा 1.4186 and it is divided by 2, it is 0.7093। सेकंड इसको सिंप्लीफाई करते हैं, it is 1.9409 into 3 एंड इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है, इट इज़ 5.8227। ठीक है। अच्छा, यहाँ से ना हम लॉग को रिमूव कर देंगे, ये मुझसे मिस्टेक हुई, यहाँ पे अब लॉग की वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, यहाँ मैंने नहीं लिखा था लेकिन यहाँ पे लॉग की वैल्यू लिखा गई थी। ठीक है, लास्ट वाले के लिए अभी क्लियर, ये नेगेटिव है, तो इट इज़ 1.8421 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगी 0.9210। ठीक है, अब शुरू के दो नंबर से इनको सम अप कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.7093 प्लस 5.8227। ठीक है, और इसका रिजल्ट आ जाएगा 0.9210। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू आ रही है 5.611। ठीक है, तो log x की वैल्यू आ गई 5.611। क्लियर। अभी जो 5 है यहाँ पर, ये इसके लिए कहलाएगा बेटा कैरेक्टरिस्टिक, और ये वाली वैल्यू हम एंटी लॉग की टेबल से फाइंड करते हैं, जैसा की वैल्यू होगी। तो अब एंड लॉग को ख़त्म करना है, एंटी लॉग लेंगे, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग 5.611 एलिमिनेट एंटी लॉग। 5 कैरेक्टरिस्टिक है, तो एंटी लॉग किसका लेना होगा, यहाँ पर एंटी लॉग यहाँ पर लेंगे हम 0.611। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 4083193। तो अब कैरेक्टरिस्टिक 5 है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये आ रही होगी। अब ज़रा इसको चेक करते हैं, इसकी वैल्यू ये है या नहीं है। उस फॉर्म में लिख लेते हैं, 26.62 रेडिकल है, रेडिकल में करके लिख लेते हैं, 26.62 इंटू 87.19 क्यूब एंड डिवाइड बाय 69.53। तो क्या रिजल्ट बता रहा है, 410126। 410126। थोड़ी बहुत वैल्यू यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो रही है। इसकी वजह ये होती है कि हमने यहाँ पर लॉग की एग्जैक्ट पूरी वैल्यू को नहीं लिया होता, हम यहाँ पर 4 वैल्यूज तक लेते हैं, इसकी वजह से थोड़ी बहुत माइनर सा एरर यहाँ पर आ रहा है। बाकी ओवरऑल रिजल्ट आपका ठीक है। ठीक है, होप सो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो लेंदी हो गई है, तो हम आज की वीडियो में जस्ट चैप्टर नंबर 1 और 2 इसी के ऊपर बात रहने देते हैं। बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्द चैप्टर नंबर 3 और 4 एक साथ कंबाइन करके इसकी जो शॉर्ट वीडियो होगी, इसकी कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसके ऊपर बात करेंगे। अगर ये मेरी एफर्ट पसंद आई है आपको, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखकर अपने मैथ्स के जो भी कॉन्सेप्ट है वो उनको, अगर तो उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कहीं पे कोई लैकिंग है तो वो इसको रिजॉल्व कर सकें, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ भी सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम आज की वीडियो को एंड करेंगे। चैप्टर 1 और 2 मैंने पूरी कोशिश की है कि जो जो चीज़ें आपके एग्जाम में आ सकती थी उसको मैं मुकम्मल कवर कराऊँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।